अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस बटन से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शान नफीस किचन में वेलकम आप सब व्यूअर्स का, दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज हम बनाएंगे घिया गोश्त, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही कम मसालों के साथ। तो आप हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बस यहाँ पे हमने ऐड करना है, सबसे पहले हमने पानी उसमें डाला तकरीबन 2 कप, और हम गोश्त ऐड करेंगे। तकरीबन हमारे पास मटन है, 1.5 किलो मटन है, तो ये हम ऐड कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम खड़े मसालों में मैं आपको बताता चलूँ, दालचीनी के 1 पीस लिया मैंने, थोड़ा बड़ा, और बड़ी इलायची मैंने यहाँ पे 2 पीस लिए हैं, तो क्योंकि छोटे थे इसलिए मैंने 2 ले लिए हैं। नमक यहाँ पे 1 टेबल स्पून में ऐड करूँगा अभी, और हल्दी 1 टीस्पून है, और ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है, और यहाँ पे गरम मसाला जो है ये भी 1 टीस्पून है। बहुत ज़्यादा मसाले हम यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर, तो ये मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। और साथ ही यहाँ पे मैं प्याज ऐड कर रहा हूँ, 2 मीडियम साइज़ के कट कर लिए मैंने, नॉर्मल साइज़ के जो। तो इसको हम पकने रख देंगे, इसको हम हाफ डन करेंगे क्योंकि हमने इसमें कद्दू भी डाल रहे हैं। यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, इसको थोड़ा पकने देंगे ताकि गोश्त हमारा जो है वो हाफ डन हो जाए। फिर हम इसमें वो घिया कद्दू डालेंगे, तो उसको भी पकाएंगे, क्योंकि इसमें पानी जो है हमने 2 कप इसलिए लिया है कि प्याज का भी निकलेगा, इसलिए ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है यहाँ पे। तो इसको अभी हम पकने देते हैं, थोड़ा सा हाफ डन होता है तो फिर मिलते हैं आपसे। जी बस यहाँ पे हमने इसको ढक दिया है, ढक्कन दे दिया, और हमारी फ्लेम जो है वो मीडियम है। यहाँ पे फ्लेम हम मीडियम पे ही रखेंगे, तो हाफ डन होता है तो फिर वापस आते हैं। जी बस यहाँ पे जी हमारा देख सकते हैं गोश्त का पानी जो है ना काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और हाफ डन भी हो गया है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा घी, और वो भी देसी है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं वो ऐड करूँगा। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने भी यहाँ पे ऐड किया, और ये एक और कर दी मैंने यहाँ पे। तकरीबन ये हम 3 टेबल स्पून हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे घी डाल के हमने इसको थोड़ा सा भूनना है, हल्का सा भूनेंगे यहाँ पे। देखिए जी यहाँ पे लुक ही चेंज हो गई है जी। बस यहाँ पे तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट मैंने भुना है इसको। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा अभी टमाटर की पेस्ट। तकरीबन यहाँ पे टमाटर मैंने लिए थे, इसमें 4 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, और 3 से 4 हरी मिर्चें जो है वो इसमें ग्राइंड कर ली थी मैंने, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये देखें जी टमाटर ऐड हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा भूनते हैं। जी बस यहाँ पे देखें काफ़ी अच्छी तरीके से भून चुका है। जो हमने टमाटर डाले थे वो भी पानी खुश्क हो गया। यहाँ पे मैं दही ऐड कर रहा हूँ, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है यहाँ पे ये। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे इसको भी। जी बस इस स्टेज पे आके हम यहाँ पे अब घिया डालेंगे, ऐड करेंगे। ये हमने काट लिया था, ये देख सकते हैं आप। अब इसको हिलाना भी रॉकेट साइंस है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे घिया तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 किलो ऐड किया है, 1.5 किलो गोश्त था हमारा और 2 किलो घिया। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। जी बस यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे, जितना आपने शोरबा रखना है या सूखा बनाना है। मैं उधर शोरबे वाला बना रहा हूँ,
तो यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगा ज़्यादा। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि मसाले मैंने बहुत कम रखे हैं यहाँ पे, तो क्योंकि घर में कुछ मरीज़ लोग भी हैं तो इस वजह से थोड़ा मसाले अवॉइड कर रहे हैं। तो नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रखिएगा जी। बस यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया अपने हिसाब से, मैंने जो ऐड किया वो तकरीबन 2 लीटर है। तो अब लिहाजा यहाँ पे उबाला इसको आएगा अब, तो फिर हम इसको ढक देंगे, तो इसको पकने रखेंगे, फिर ये पकेगा आराम से। यहाँ पे देखें जी हमारा सालन जो है कद्दू गोश्त तैयार हो चुका है बिल्कुल। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, क्योंकि लास्ट में ऐड किया जाए तो उसका टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी निकलती है। ज़ीरा पाउडर तकरीबन मैंने 1 टीस्पून डाला इसमें ऐड किया है अभी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये तैयार है हमारा, बिल्कुल गल चुका है। गोश्त तो पहले भी काफ़ी गल चुका था और घी अभी गल चुका है। तो चलें इसको सर्व करते हैं किसी चीज़ में जी। बस ये है फाइनल लुक, हम घिया गोश्त तैयार हो चुका है, बाउल में सर्व कर लिया है और सहरी के लिए तैयार है बिल्कुल। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक में ज़रूर दीजिएगा कि कैसे बना है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।